फील द डिवाइन लव। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जय माता दी। देखिए, कल रात की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए ये फील हो रहा है कि रात को 1:30 बजे से 3:30 के बीच में किसी को ऐसा फील हुआ है जो निगेटिविटी प्रोजेक्शन, ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी साइकिक है, मतलब जिनका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, या आप हीलर हैं, या किसी भी प्रकार से आपको इस तरीके की अनुभूति हुई है ना। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं आप देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रहा है वो यही है। तो हो सकता है ये जो मैसेज है किसी न किसी के लिए हो। और यहाँ पर ना, मतलब मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, देखिए हम जब तक लाइफ में रहेंगे हमारे सोल फैमिली मेम्बर भी रहेंगे, हमारे कार्मिक भी रहेंगे, है ना। तो कुछ लोग हमसे हमेशा जेलस रहेंगे जो हमें पता नहीं चलता, और कुछ लोग हमको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी करते रहेंगे। तो देखिए, ये पूरा बैलेंस भी हो सकता है और कुछ चीज़ें ज़्यादा या कम भी हो सकती। इसी वजह से आपको अपने आप को बैलेंस करना है, पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहना है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना, जो हम कहते हैं कि निगेटिव जो थॉट है पास्ट की वो भूल जाइए। तो ये अगर आप देखेंगे तो पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, क्या कुछ भी हमें याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ना हमारे दोस्त याद रहते हैं, ना हमारे दुश्मन याद रहते हैं। वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जब तक हम नॉर्मल रहते हैं, जैसे 3D लाइफ में हम सर्वाइव करते रहते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। जैसे ही हम थोड़े से अवेकन होते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें फील होने लग जाता है। ये कार्मिक स्थिति, ये निगेटिविटी, बहुत जल्दी हम सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम ऑरा को किसी के भी रीड कर पाते हैं, है ना। जैसे जैसे आपकी साइकिक एनर्जी, आपकी जो है पावर बढ़ने लग जाती है। ये पावर परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ लोग काफ़ी निगेटिव थॉट में बहुत स्टार्टिंग से ही रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी निगेटिव थॉट को नहीं छोड़ सकते। आपके लिए उनकी जेलसी कभी भी कम नहीं होती है। पहले वो आपको आपके सामने में हंसते हुए ऐसा करते थे, अब वो खुल कर करते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है ना, क्योंकि होता ही है। देखिए, कोई कितना भी 24 आवर कोई भी इंसान अपने चेहरे पर मुखौटा नहीं लगा सकता ना कभी अगर आप साथ में रहते हैं या अगर आप उनको जानते हैं, तो कभी ना कभी तो मुखौटा निकलता ही है। यहाँ पर एनर्जी ऐसे ही है कि आपके जो शत्रु हैं, देखिए रात की एनर्जी मुझे फील भी हो रही है और कार्ड में भी आ रहा है कि आप में से कुछ लोग जो अभी हील नहीं हुए हैं, जो अभी बैलेंस नहीं है, उनको रात में बहुत ज़्यादा ही फील हुआ है, ठीक है। और जो हीलर हैं, जो हील कर चुके हैं, उनकी नींद एक बार खुली होगी, फिर आप हील करके या परमात्मा जी प्रार्थना करके, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप प्रार्थना करके आप फिर से सो गए होंगे। ऐसी भी एनर्जी है ना। तो यहाँ पर कल रात की एनर्जी तो है। अब यहाँ पर क्या है कि उनका जो चाल है, जो भी आपको इनमें समझते हैं, आप नहीं समझते, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, पर आपकी प्रोग्रेस को नहीं देख सकते ना। आप जो आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन भी कर रहे हैं, तो भी आप क्यों कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, ये जो स्थिति, इससे भी ज़्यादा स्थिति उनकी है जिन्होंने ये एनर्जी आपको सेंड की है। मतलब उनको, वो तो आपको तो जो मैं टाइमिंग बता रही हूँ उसमें इन्होंने प्रोजेक्शन करके उठाने की कोशिश की, लेकिन ये तो रात भर नहीं सोए, इस तरीके की एनर्जी है ना। यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी भी है और कोई मेल एनर्जी भी है जो बिल्कुल भी आपके प्रोग्रेस को नहीं चाहती है, ठीक है। और जो मेल एनर्जी है वो एज में कम हो सकते हैं। इन लोगों के साथ बिल्कुल आपका या आपका इनके साथ या इनका आपके साथ कार्मिक जो एक कनेक्शन है ना, वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। कुछ लोगों का समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी इनकी जेलसी की वजह से ये इस कार्मिक जो बॉन्ड है उसे वो समाप्त नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मतलब आपके जो भाग्य का, किस्मत का पहिया, ये जो पर्सनालिटी है आपके साथ स्टार्टिंग से ही ऐसा, अगर ये आपके आसपास की कोई है, ठीक है,
कोई भी हो सकते हैं, काफ़ी अहंकारी, है ना, काफ़ी प्राउड, काफ़ी बोलने से ही समझ में आ जाएगा कि कितना कड़वा है इनके अंदर, इनके बातों से ही समझ में आ जाएगा, बहुत डोमिनेट करने वाली, ठीक है, ऐसी पर्सनालिटी है ये। कुछ लोगों के लिए ये, आप इनको अभी रीडिंग देखते हुए आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं ये वही है, ठीक है। और ये आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए स्टार्टिंग से ही आपको बाधित करते आई है, लेकिन अब क्योंकि आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून अब आपके लाइफ में ये हर एक स्थिति में आपको स्टक करते आई है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अब ये स्टक नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ है। आप देखिए ये कार्ड, आपके लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, ये 12 राशि, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आपके बारे में समझ पा रहे हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है, आपका ग्रोथ दिखा रहा है, ग्रीनरी दिखा रहा है। आपके लाइफ में ना पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत ही हॉनेस्ट पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपके बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब इस तरीके की एनर्जी, आपका ग्रोथ भी अच्छा है। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं था, इससे पहले आपको क्यों फील नहीं हो रहा था? क्योंकि ये ऐसी ऐसी चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्ट करती थी और ये ऐसी ऐसी मैनिफेस्टेशन करती थी आपके लिए, और डिप्लोमेटिक बहुत ज़्यादा है ना, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही थी बहुत तीव्र गति से। अब यहाँ पर जो मेल पर्सनालिटी है वो ना इनमेच्योर पर्सनालिटी में कहूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ों को बहुत जल्दी हार्श कम्युनिकेशन, बहुत तेज गति से मैसेज करना, तेज गति से कॉल करना, किसी और से करवाना, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि ये सडन कर रहे हैं, अरे नहीं ये तो काम करने में ऐसे होंगे, नहीं, ये निगेटिविटी प्रोजेक्शन करने में भी बहुत हड़बड़ी इनको रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो प्रोजेक्शन है तुरंत पहले भी इनके तरफ ही गया है। देखिए आपके मैरिड लाइफ में ये जो फीमेल पर्सनैलिटी है ये आपके आसपास की हो सकती है, क्योंकि ये आपके मैरिज के समय से ही, मतलब ना आपके मैरिज से 1 या 2 मंथ पहले से ये ऐसा आपके लिए जेलसी प्रोजेक्शन करती आई है, आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन करती आई है कि आप जैसे हो सकता है मैरिज के पहले भी आपको डोमिनेट करते रही हो, तो मैरिज के बाद भी आपके लाइफ में डोमिनेट ही करे, आपके लाइफ में वो ग्रोथ ना रहे, इस तरीके का मैनिफेस्टेशन इन्होंने किया है। और इस न्यू मून में भी इन्होंने ऐसा ही मैनिफेस्टेशन करके अपने खुद के तरफ ही कर्मा बैक कर लिया है, ठीक है। इन्होंने किसी को, या ऐसा लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट करते आए हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में आप लोग, आप और आपके सोलमेट या सोल फैमिली मेंबर, आप एक दूसरे को समझ ना पाएँ, ठीक है। आपके आंख में कहीं ना कहीं आपको स्टक करने के लिए इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो मुझे नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर है, सोलमेट है, लेकिन आपके लाइफ में कार्मिक को मैनिफेस्ट करना, क्योंकि इनको पहले ये लग रहा था कि आप जिनसे भी मिलेंगे वो आपके कार्मिक रहेंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हुआ ये कि जो आपके सोलमेट है, लेकिन निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से आपको ऐसा फील हुआ, तब इन्होंने क्या किया कि ये फिर से निगेटिविटी प्रोजेक्शन करके आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों की एंट्री इन्होंने मैनिफेस्ट की उस वक्त जिस वक्त आपकी भी कार्मिक स्थिति चल रही थी। लेकिन ये सब कुछ कोई भी काम नहीं आया, क्योंकि आपके साथ परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ पास्ट लाइफ से ही, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में पास्ट लाइफ की बात की, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके लाइफ में पास्ट लाइफ से ही गुरुदेव जी की, आपके एंसेस्टर्स की, आपके पूर्वजों की बहुत ज़्यादा कृपा है। और मुझे यहाँ पर ना मेल फीमेल एनर्जी दोनों ही नज़र आ रहे हैं, मतलब आपके जो सम्मानित पूर्वज हैं, मदरली फिगर एंड फादरली फिगर, दोनों ही मुझे नज़र आ रहे हैं, उनका बहुत आशीर्वाद है आपके लाइफ में। और पता नहीं क्यों मुझे किसी ना किसी के लिए लग रहा है, भले ही आपको ऐसा ये लगे कि किसके लिए है, पर मुझे भी ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको ड्रीम में नागदेव जी का बहुत ज़्यादा सपना आया है, या भोले बाबा माता पार्वती जी का आपको सपना आया है ना। तो आपके ऊपर ना नागदेव जी की भी कृपा है, ये बहुत अलग, और पता नहीं किसके लिए है, ये नागदेव जी की कृपा है आपके लिए, ठीक है। इतनी कृपा है कि अगर आपके तरफ कुछ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करने की बहुत भारी कोशिश भी हुई ना कभी, तो आप देखे होंगे कि आपके आसपास या आपके ड्रीम में नागदेव जी आपको दर्शन देते हैं। आप भले ही डर जाते होंगे, भले ही आप पहले डरते हो, लेकिन वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। बहुत ही अलग, बहुत ही प्योर सोल हैं आप, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं, ठीक है, तो कुछ तो आपका संबंध है पास्ट लाइफ का ऐसा
कि आप पहले भी डिवोटी थे, जिसकी वजह से नागदेव जी आपकी रक्षा कर रहे इस लाइफ में भी। आपको भले ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर भी रहे हैं कभी ना कभी आपको मतलब उनका दर्शन हुआ है, या तो ड्रीम में या तो रियल में। बहुत ही अलग एनर्जी है जिनके लिए भी, बहुत ही डिवोटी हैं आप, बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रो पर्सन है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी चाल उलट पड़ रही है। हर एक चाल ना उनकी उल्टी पड़ रही है। मतलब वो जो भी चाल उन्होंने की, पहले आप काफ़ी इनोसेंस थे, आपको पता नहीं था, लेकिन फिर भी आपके साथ कृपा है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, एंजल की कृपा है, आपके एंसेस्टर जी की कृपा है, जैसे कि मैंने कहा भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, और प्लस आपके गुड कर्मा। देखिए, अगर पास्ट लाइफ में गुरुदेव जी की कृपा है आपके ऊपर, तो पास्ट लाइफ में भी आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, तभी बृहस्पति देव जी की कृपा है। जो जैसे कि हम कहते हैं ना कि इस लाइफ में कब एक्टिव होता है, हर ग्रहों का ना एक्टिव होने का एक समय होता है, ठीक है। जैसे राहु ग्रह का, बृहस्पति देव जी का, तो अंश भी देखते हैं, है ना। ये मतलब ज्योतिष की बात मैं कर रही हूँ, परमात्मा जी की कृपा से जो ज्ञान है, बाबा जी की कृपा से। तो हर एक चीज़ एक समय के बाद ही एक्टिव होता है, जिसको हम कहते हैं कि आपकी कार्मिक स्थिति जब समाप्त हो रही है, तब आपकी डिवाइन टाइमिंग प्रारंभ हो रही है। उसी वक्त में आपको धीरे धीरे पता लगने लगा कि इनसे आपको थोड़ा डिटैच फील हुआ। अगर ये आपके अपने भी है ना, तो भी आपको डिटैच फील होने लगा। अचानक ऐसा होने लगा, आपको इनसे दूर रखा गया। तो कभी कभी आपके आसपास के लोग बोलते थे कि अरे ऐसा क्यों, आप मिलते क्यों नहीं, आप आते क्यों नहीं, है ना। लेकिन आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपकी अवेकनिंग जो है और तेज गति से हुई, तीव्र गति से हुई, आपको समझ में आने लगा कि भाई अगर आप इनके आसपास रहते हैं तो आप स्टकनेस फील करते हैं। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा था आपका, ठीक है। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, जबकि आपके अंदर बहुत टैलेंट है। आप जो भी चीज़ें बताते थे, क्योंकि देखिए हम सब अगर साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ पता चलता ही है, या हम अपनों के बीच में रहते हैं तो वो चीज़ें ना आपकी रुक जाती थी, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो देखिए, जिन्होंने आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक बार नहीं बार बार 9 to 10 बार इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको ना समझने में बहुत ज़्यादा समय लगा। मतलब कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, कौन आपके सोल फैमिली तो बहुत दूर की बात है, कौन आपके अच्छा सोचते हैं, कौन आपके लिए सही सोचते हैं, कौन आपके लिए नहीं, ये भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज और फिर आप पूरी तरीके से आपने सोचना बंद कर दिया, ठीक है। पूरी तरीके से आपने सोचना बंद कर दिया। आप परमात्मा जी के शरण में आप गए और आपने कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है परमपिता परमात्मा जी, क्योंकि मैं जिन पर भी भरोसा करती हूँ इस तरीके की एनर्जी हो रही। वो इस तरीके की एनर्जी प्रोजेक्शन थी, ठीक है। वो आपको इस तरीके की एनर्जी थी, आंखों में पट्टी है ना, और पीछे देखिए सब कुछ है, खुला हुआ है, ओपन है, लेकिन आपको एक भ्रम की स्थिति, ठीक है, एक भ्रम की स्थिति कि आपके पास में ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि पास के जो है वो भी वैसे ही धोखा देंगे, क्योंकि ऐसी एनर्जी आपके तरफ सेंड की गई थी, है ना। और ये मुझे लग रहा है नवंबर अक्टूबर के मंथ में ये जो स्थिति है ना, बार बार जब रिपीटेशन हुआ ना, तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन कब होता है ये तो आपको पता ही है ना, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आपके लाइफ में जो कुछ भी ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज हील होने लगा, आपके लाइफ में हीलिंग आने लगा। आप जैसे मेहनत कर रहे थे और भी तीव्र गति से आपने मेहनत करना प्रारंभ किया, और अब आप किसी से पूछना आपने बिल्कुल छोड़ दिया। हो सकता है कि पहले मैं ये कार्य करूं क्या, या मैं ये कार्य करूंगी, आप एक बहुत ही ना, क्योंकि इनोसेंस है तो आप अपने दिल की सब बात पहले पूछते थे, पहले बातें करते थे, फिर तब तक क्या होता था, इन तक पहुंच जाता था और आपका जो काम है वो ब्लॉक हो जाता था। अब आपने क्या किया, अब आप परमपिता परमात्मा जी के शरण में गए और आप पूरी तरीके से उनकी कृपा से जो कुछ भी आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, अब आपने पूरी तरीके से कहा कि मेरे लिए सिर्फ आप ही सब कुछ है परमपिता परमात्मा जी, और जो भी मार्गदर्शन आपको, जो भी गाइडेंस आपको प्राप्त हुआ आप करने लगे। तभी यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी गुरुदेव जी की असीम कृपा इतनी ज़्यादा होती है आपके लाइफ में कि जितनी भी निगेटिविटी है अपने आप रिमूव हो जाती। तो आपके लाइफ में ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है, और आप मेहनती भी हैं। देखिए हाई प्रिस्टेस आ गया, यहाँ पर देखिए दो कार्ड आ गए, हाई प्रिस्टेस भी आ गया, दी हाई प्रिस्टेस एंड दी इम्प्रेस।
तो पहले आप काफ़ी ज़्यादा भोले भाले, पहले भी आप बहुत ही जैसे ना ऐसे थे कि लोग आपको काफ़ी पसंद करते थे पहले भी, ठीक है, और पहले भी ग्रोथ था आपके लाइफ में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बार बार ब्लॉकेज किया जाता था बार बार, तो यहाँ पर ना आपको भी डाउट होने लगा कि क्या मैं कुछ कर पाऊंगी या कर पाऊंगा कि नहीं। जिस वक्त आपको डाउट हुआ उसी वक्त फिर से प्रोजेक्शन हुआ, तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिन्होंने आपके साथ ऐसी स्थिति की उनके लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, भले ही आपको पता हो या ना हो, ठीक है। जो प्रोजेक्शन उन्होंने आपके तरफ किया वो कई गुना होकर उनके तरफ वापस गया है। और अमावस्या के दिन जैसे कि मैं कह रही हूँ कि कल रात में जैसे आपके तरफ प्रोजेक्शन हुआ तो उससे कई गुना ज़्यादा उनके तरफ खुद ही गया है, क्योंकि आपके तरफ वो असर ही नहीं किया। क्योंकि दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि आप हाईली स्पिरिचुअल सोल हैं। अब आप यहाँ से यहाँ मतलब दी इम्प्रेस से आप दी हाई प्रिस्टेस हो चुके हैं, मतलब आपका इनर एंड आउटर ब्यूटी भी है, प्लस आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आपका चंद्रमा बहुत ही बैलेंस है, गज केसरी योग मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आपके कुंडली में बृहस्पति देव जी और चंद्रमा की स्थिति एक साथ या एक दूसरे को देखते हुए, तो गज केसरी योग मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि राजयोग होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है जो ज्योतिष से भी जुड़ी हुई है, जो न्यूमरोलॉजी से भी जुड़ी हुई है, और जो टैरो कार्ड से भी मुझे इंट्यूशन वाइज काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत स्थिति आपके लाइफ में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन लाइट आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए आप 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके लाइफ में चाहे जिस भी प्रकार से इन्होंने बाधाएं पहुँचाई हो, चाहे मुझे ज़्यादातर यहाँ पर अपने ही लोग लग रहे हैं। अब जहाँ पर मुझे जैसी एनर्जी रिसीव होती है आसपास के ही लोग लग रहे हैं, लेकिन जो न्यू मून में जो आपके तरफ जो प्रोजेक्शन हुआ है उसमें से कुछ लोग बाहर के भी हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग आपके जैसे आसपास के ही हैं, है ना। यहाँ पर मैं नंबर बताती हूँ, 8 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, अक्टूबर का मंथ, मार्च का मंथ, फरवरी का मंथ, सितंबर का मंथ, अगस्त का मंथ किसी न किसी के लिए हो सकता है, या तो आपका बर्थ मंथ हो सकता है या जिन्होंने ऐसा किया उनका बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। 50 नंबर भी हो सकता है, किसी न किसी का हो। यहाँ पर बहुत ही क्लियर जो इंट्यूशन आता है और फिर क्लियर जब निकलता है ना, परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा होती है। अब तो आप लोगों को भी आदत हो गया, ये देखिए यहाँ पर ना मुझे फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो जो भी आपसे जेलस है ना वो ज़्यादातर फीमेल एनर्जी है। देखिए मेल भी हैं, मेल भी 2 मेल आउटसाइडर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आसपास के लग रहे हैं वो फेमिनाइन एनर्जी है। और मैं फेमिनाइन एनर्जी क्यों नहीं कहती, क्योंकि फेमिनाइन बहुत अलग होता है, फीमेल एनर्जी है ये, है ना। क्योंकि जो किसी से जेलस करे, है ना, जो किसी के लिए प्रोजेक्शन करे उसको आप क्या बोलेंगे, है ना। तो ऐसी ही एनर्जी है भाई। देखिए इनका कर्मा बैक हो गया है, कल ही हो गया है, कल ही न्यू मून में जब ये ऐसी स्थिति कर रहे थे उससे पहले भी इन्होंने आपके तरफ कुछ ऐसे प्रोजेक्शन किए हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आंख में पट्टी बांध के, मतलब उनको खुद नहीं पता था कि ये प्रोजेक्शन वो जो आपके तरफ भेज रहे हैं या ये निगेटिव थॉट जो आपके तरफ भेज रहे हैं वो उन्हीं के तरफ 6 गुना होकर वापस आएगा। और वैसा ही हुआ है। देखिए 6 दिन पहले, मतलब न्यू मून के 6 दिन पहले से ये सोच रहे थे कि किस प्रकार से आपको आपके ऑरा को जो प्रोटेक्शन है उसको हटाया जाए, तो किस प्रकार से आपसे कॉल किया जाए, बात किया जाए, या फिर आपसे मिलने आए। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं हो पाई, ठीक है, ये कुछ नहीं हो पाया। फिर भी इनको समझ में नहीं आया, फिर भी इन्होंने आपके लिए न्यू मून को ऐसी चीज़ की, ठीक है। अब देखिए इनमें से ना जो आउटसाइडर है ना उनको ये डर लगता है कि वो आपके बारे में, मतलब आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो कहीं आपका यहाँ पर मुझे थ्रोट चक्र नजर आए, तो ये आपके थ्रोट चक्र को आपको यहाँ पर ब्लॉक करना चाहते हैं, ताकि आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर ब्लॉक हो जाए। और इनको अपना डर लग रहा है कि भाई देखिए इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं है, जो जैसा करता है वैसा उनको फल मिलता है ना। आपने बहुत गुड कर्मा किया, आपने पास्ट में भी अच्छे कर्मास किए, जिसकी वजह से इस लाइफ में भी गुरुदेव जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। 10-10 की एनर्जी है, तो बिल्कुल इनका जो भी प्रोजेक्शन है अब आपके तरफ काम नहीं करेगा। और ख़ास तौर पर अक्टूबर के मंथ से इनका कर्मा बैक
बहुत ही तीव्र गति से प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए ये जितना भी आपके जो हिडन इनेमी है या जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं ना, वो उन्हीं के तरफ, उनका जो चाल है उन्हीं के तरफ उल्टा जा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, प्लस आप बैलेंस हैं, आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं, ठीक है। और आप में से कुछ लोग, जैसे कि मैं कहती हूँ, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, आपका एक लाइफ पर्पस है और आप अपना लाइफ पर्पस कर भी रहे हैं। यही कारण है कि अब जब आप अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं तो ये कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे जो पहले आपके किसी भी कार्य में बाधित करते थे। किसी भी प्रकार से आपको और आपके सोल फैमिली मेम्बर को या सोलमेट को ये कंफ्यूज कर पाते थे, वो चीज़ अब नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके जो पर्सन है पहले से ही लॉयल हार्टेड है। अगर आप किसी भी कनेक्शन में हैं और अगर आपसे रीडिंग जो है रिजोनेट करता है तो आपके सोलमेट ही हैं, ठीक है। जो आपको भ्रमित किया गया था कार्मिक लोगों से, दी वर्ड, यहाँ पर जो कार्मिक लोग हैं वो आपको दूर से देख रहे हैं। वर्ड का कार्ड बहुत कुछ बताता है, जैसे कि मैं अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि दूर से देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से आज के समय में दूर से देखना, तो वो दूर से देख रहे हैं, आपको अप्रिसिएट लोग कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आपका स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और आपका स्ट्रेंथ और आपको अप्रिसिएट लोग जब कर रहे हैं तो ये देखते हुए कहीं ना कहीं उनको एक प्रकार का ना इनसिक्योरिटी हो रही है, कि इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए उनको, पर ये हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो जैसा करता है ना उसको कहीं ना कहीं उसका जो सोल है वो पता रहता है उनको कि आपने इनके साथ ये सही नहीं किया है ना। उनका सोल पहले ही ये बता देता है कि आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि सही इंसान के साथ, अच्छे इंसान के साथ आपने ऐसी सारी चीज़ें की है ना। तो कहीं ना कहीं उनका खुद का जो मन है ना, इनर वॉइस, कहीं ना कहीं पहले उनका मन ही उनको ऐसा कर रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके कोई क्लोज वन है, जो फीमेल पर्सनालिटी उनके कोई क्लोज वन है, क्योंकि इन्होंने बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन किया तो उनके लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, और बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाले समय में जो भी वो करेंगी उनका कर्मा उनको भी मिलेगा, और उनके जो जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा अटैच है, काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती है, ठीक है, उनको भी ये सारी चीज़ें हो रही। तो उनको ये समझ में अब धीरे धीरे आ रहा है कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आपके लाइफ में रूहानी गुट समूह है, रूहानी गुट समूह है ना, मतलब आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर, अब आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर भी आ रहे हैं, और हैं भी कुछ लोग आपके आसपास के ही हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनको भी आपके बारे में काफ़ी वो चिंतित है, काफ़ी केयर कर रहे हैं आपकी, भले ही वो दूर में हैं तो भी। दूसरी बात, अगर आप किसी भी प्रकार से कोई कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपको अब आपके सोल फैमिली मेंबर मिलने वाले हैं, है ना। आपने दुखों का बहुत सामना किया है, ये आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुखों का सामना किया, इस स्थिति में आप डट कर खड़े रहे हैं और अपना जो कार्य है, अपना जो सोल पर्पस है उस पर आप पूरी तरीके से लगे रहे हैं। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो एक जिम्मेदारी होता है ना, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी, एक बैलेंस को भी बताता है। तो आप इतना सब कुछ आपको पता भी चल गया था पहले भी, कुछ समय पहले भी, फिर भी आप इतने इनोसेंस बन के, मतलब ना आप हैं भी, और आपने किसी से भी कुछ नहीं कहा। सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है, आप सिर्फ परमपिता परमात्मा जी के चरण शरण में गए और आपने सब कुछ, सब भी बातें, अपने दिल की बातें उनसे कही, और तब आपको उत्तर प्राप्त होने लगे किसी भी माध्यम से। बहुत ही स्पिरिचुअल हैं आप, और ऐसे ही रहिए, क्योंकि देखिए आपको जो बचा रहे हैं इन सारी चीज़ों से वो परमपिता परमात्मा जी, और जब आपको नहीं पता था तब भी, और आज तो बहुत ज़्यादा गुरुदेव जी की कृपा है, बहुत ज़्यादा आपके इष्ट देव जी की कृपा है। मैं कहूँगी कुछ आपके सोलमेट या कुछ आपके सोल फैमिली मेंबर भी आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो ये एनर्जी निकल कर आया है। तो ऐसे कोई भी वर्ड, ऐसे कोई भी कार्मिक ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते आपके लाइफ में अब, है ना। किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन का आपको असर, आप देखेंगे कि अब न्यू मून फुल मून में आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना पहले पड़ता था, है ना। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ना अर्जेंट रीडिंग नहीं करती हूँ, 5 to 7 डे लगता है। आप अगर पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो आप अगर चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, और बुक करवाने के लिए आप मैसेज छोड़ सकते हैं। टेक केयर।